क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी की उड़ने की रफ्तार क्या थी होगी? हनुमान जी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते थे? आइए दोस्तों, हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी ने ही लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए थे। इसके लिए हनुमान जी लंका से हिमालय तक का सफर एक रात में पूरा किया था। तो अब यह सवाल मन में आता है कि हनुमान जी ने कितनी रफ्तार से उड़ान भरी होगी जो उन्होंने एक रात में श्रीलंका से हिमालय जाकर पूरे पहाड़ उठाकर फिर श्रीलंका वापस आए। दोस्तों आइए इसे छोटे गणित के द्वारा समझते हैं। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ था। दोस्तों पौराणिक काल में समय को पहर में नापते थे। एक पहर 3 घंटे के बराबर होता है, यानी कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ। मतलब आज के हिसाब से रात के 12:30 बज रहे थे। इसके बाद विभीषण जी के कहने पर हनुमान जी द्वारा सुसेन वैद्य को लंका से लाना और वैद्य द्वारा लक्ष्मण जी की जांच करना तथा उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देने में कम से कम 1 घंटा जरूर लगा होगा। तो दोस्तों हम मान सकते हैं कि हनुमान जी लंका से रात के 1:30 बजे निकले होंगे और सूर्योदय से पहले यानी 5 बजे वापस भी आ गए थे। मतलब हनुमान जी 3.5 घंटे में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वापस भी आ गए थे। लेकिन दोस्तों हमें इन 3.5 घंटे में से कुछ समय कम करना होगा, क्योंकि हनुमान जी को रास्ते में कई बाधाएं आई थी। पहली बाधा काली नमी राक्षस की थी, जो हनुमान जी का ध्यान भटकाकर संजीवनी लाने से रोकना चाहता था। इसे मारने में हनुमान जी का कम से कम आधा घंटा जरूर खराब हुआ होगा। इसके बाद हनुमान जी उड़कर द्रोणागिरी पर्वत पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर हनुमान जी भ्रमित हो गए और संजीवनी बूटी को पहचानने में लगभग उनका आधा घंटा और खराब हुआ होगा। जब वे कुछ समझ नहीं पाते हैं तो इसके बाद हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर उड़ान भरते हैं, लेकिन रास्ते में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर इन पर आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद हनुमान जी का भरत जी को समझाने के बाद लंका की ओर उड़ान भरने तक और आधा घंटा बीत गया होगा, यानी कि इन 3 बाधाओं से उनका कुल 1.5 घंटा खराब हो चुका था। इसका मतलब हुआ कि हनुमान जी ने सिर्फ 2 घंटे की उड़ान भरी थी। इन्हीं 2 घंटे में हनुमान जी लंका से द्रोणागिरी पर्वत गए और वापस भी आए। अब अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी को गूगल मैप पर देखें तो श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है। यानी अगर हम आने और जाने की दूरी का टोटल करें तो यह दूरी 5000 किलोमीटर होती है और हनुमान जी ने यही दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय की। इस हिसाब से हनुमान जी की उड़ने की गति लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा निकलती है। यानी अगर हम ध्वनि की रफ्तार से तुलना करें तो ध्वनि की गति से लगभग दुगुनी होती है, जो आधुनिक दुनिया के कई फाइटर प्लेन से भी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों हनुमान जी की तुलना हम इन आधुनिक मशीनों से नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी अपनी शक्तियों को जरूरत के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते थे। हनुमान जी की स्पीड हो सकता है लाइट की स्पीड या उससे भी ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी। उनमें से एक सिद्धि लखीमा सिद्धि थी, जिसका उपयोग कर वे अपने वजन को ना के बराबर कर सकते थे। अगर हम साइंस में देखें तो किसी भी चीज को प्रकाश की गति से उड़ने के लिए उसका वजन ना के बराबर होना चाहिए, और हनुमान जी ऐसा कर सकते थे। इसलिए हम मान सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर हनुमान जी प्रकाश की रफ्तार से भी शायद ट्रेवल कर सकते थे।